तुम्हारे दर्शन की बेला ये मौसम रास रचाने। एक होता है कि पहले निष्कर्ष निकाल लो और फिर उसके आसपास तर्क इकट्ठे कर लो। एक होता है पहले तर्कों को इकट्ठा करो, सबूतों को इकट्ठा करो, एक व्यापक शोध करो और उससे जो निष्कर्ष निकले उससे बदलो। जो ये पहले निष्कर्ष निकाल के तर्क ढूंढते फिरते हैं, इनकी नीयत में खोट होती है। उनको सत्य लाने की कोई मंशा नहीं होती है, किसी चीज़ को बताने की मंशा नहीं होती है। उसके पीछे प्रसिद्धि हो सकती है, पैसा हो सकती है, किसी को बदनाम करने की नीयत हो सकती है, ऐसी कई चीज़ें होती है। क्योंकि उन्होंने पहले ही तय कर लिया कि ऐसा हुआ। अब तो तर्क तो तुम दुनिया में चाहे जिस बात के ढूंढ लो, उगते सूरज के खिलाफ भी ढूंढ लो तो सूरज तो खोली नहीं है ही नहीं, तो अब इसके तो कोई अर्थ नहीं है। और फिर उस तरीके के लोग भी मिल जाते हैं जो ऐसे बुरी नीयत के होते हैं, तो वो भी अपने अर्थ माना हाँ जी ऐसा होगा। ओशो के बारे में कभी कभी ये विवाद उठाते रहते हैं कुछ लोग कि ओशो को किसने मारा। अब पहली बात तो ये कि ओशो स्वयं अपने प्रवचन में बोलते रहे कि उनके शरीर के साथ में अमेरिका की जेलों में क्या हुआ, और विस्तार से बोलते रहे। जब शुरुआत में सिम्टम्स आए, उनके कान में इन्फेक्शन हुआ और उसके बाद में फिर उसके बाद में ब्रिटेन उनके टेस्ट के लिए भेजे गए तो पता चला कि थैलियम जहर उनको दिया गया है। और पॉइजन सोक्रेटिस पॉइजन अगेन किताब में उसके बारे में डिटेल से लिखा हुआ है, सारी टेस्ट और सारा कुछ। और फिर ओशो अपने प्रवचनों में लगातार बोलते रहे। जैसे जैसे वो जहर का असर ओशो के शरीर पे पड़ता गया, ओशो बताते रहे। अब इसके ऊपर और कोई संदेह कैसे कर सकता है कि मतलब ओशो से कुर्सी पे बैठवा के भी किसी ने बोलवा दिया कि आप सब ये बोल जाओ, तो ओशो जैसा बेवकूफ़ कोई आदमी नहीं। और अगर कोई ऐसा बेवकूफ़ आदमी तो फिर इसके बारे में इतनी चिंता लेने की बात नहीं क्यों है। फिर इतने सालों बाद अब इस बात को एक मिर्च मसाला लगाना, उससे क्या चीज़ साबित होगी जब ओशो स्वयं अपने बारे में कह रहे हैं कि उनके साथ में अमेरिका में दिए गए जहर का असर हुआ उनके शरीर पे और उनके लिए वो मृत्यु का कारण भी बना। और ये तो हम सभी ने देखा है कि ओशो कई दिनों तक बाहर प्रवचन के लिए नहीं आ पाते थे और सब कुछ, और उनका देह जैसे धीरे धीरे जरा जीर्ण हुआ, वो किसी से छुपा नहीं। उनकी दाढ़ी पूरी अचानक सफ़ेद हो गई थी और कई सिम्टम्स सामने भी आते थे। उनको चलने में दिक्कत आती थी, उनमें कमजोरी आ गई थी, तो सारी चीज़ें हो रही थी। लेकिन अब विवादों के इस दौर में जो कुछ लोग हैं जिनको खुद को भी अपने कुछ फ़ायदे लेने हैं, तो उनने पहले तो लिख लिया कि ओशो को किसी ने मारा। अब उसके आसपास जी ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, उसने वैसा किया था, उसने वैसा किया था। अरे भाई, ओशो से लाखों लोग भावुक तल पे जुड़े हुए थे। ये एक बड़ी घटना थी, जिस घटना को डेफिनेटली हैंडल करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। ओशो के शरीर त्याग का से पूरी पृथ्वी पे ओशो के जो प्रेमी हैं, सन्यासी हैं, भक्त हैं, शिष्य हैं, करोड़ों के जीवन पर असर आना था। ऐसे अचानक तो पटाखा नहीं फोड़ सकते कि जी लो जी मर गए वो। अब इन्हीं सब चीजों को लेके कुछ लोगों को लगातार बदनाम किया जाता है। अब मकसद दो हो रहे हैं, एक तो कि खुद की प्रसिद्धि करना है, पैसे कमाने या जो भी कुछ उनके हैं, दूसरा किन्हीं लोगों को बदनाम करना है। अब जिन लोगों को तुम बदनाम कर रहे हो, उनकी निष्ठा, उनका समर्पण, उनके प्रेम में कहाँ शक आता है। जिन लोगों ने अपना जीवन दिया, जीवन के 40-50 साल दिए, ओशो के शरीर को और ओशो के जीवन को हर तल पे सुरक्षित रखने के लिए अपना बेस्ट दिया, उन पे तुम शक कर रहे हो कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया। और जो शक करने वाला व्यक्ति, उसने क्या किया ऐसा? उसका तो कोई प्रेम नजर नहीं आता, उसको कोई समर्पण नजर नहीं आता, उसकी कोई निष्ठा नजर नहीं आती। मैंने कभी उस व्यक्ति को कभी कुछ करते देखा नहीं, लेकिन चल निकली है बातें। हर थोड़े दिन में ये भी विवाद लेके आ जाते हैं। अब इन विवादों से किसी को भी क्या मिलता है? आप अंततः ओशो को बदनाम करते हैं। ओशो इतने मूर्ख थे कि ऐसे
बुरे लोग या गलत लोग उनके आसपास थे कि उनके वो जीवन के लिए ही खतरनाक थे, लेकिन ओशो को पता ही नहीं चल रहा था। ओशो ऐसे थे जो ओशो एक झलक सामने किसी बैठे व्यक्ति को देख के उसके जन्मों का इतिहास जान लेते हैं। उनको ही पता नहीं चल रहा कि जो आसपास उनके क्या क्या करेंगे उनके जीवन के साथ में। अपनी वासना के लिए, अपने पैसे के लिए, अपने प्रसिद्धि के लिए एक फूहड़ आदमी ओशो तक को कितना बदनाम कर रहा है। लेकिन अब ऐसी बातों का भी पता नहीं क्यों ना नेगेटिविटी में इतना मजा क्यों आता लोगों को, इतनी नकारात्मकता में इतना रस क्यों है। ये बात ही एक निहायत मूर्खतापूर्ण है। उसके ऊपर इतनी बातें करना और उसको कहां कहां तक लेके चले जाना, और जो प्रमाण देते हैं, जो सबूत देते हैं, उनमें किसी में भी ऐसा बल नहीं जिससे लगे कि किसी पर शक किया जा सके। ओशो के शरीर में तो दिक्कत आ रही थी, ये सबको पता है, और ओशो के शरीर को बचाने के लिए अथक प्रयास किए जा रहे थे। और जो भी डॉक्टर, चाहे पूना के रहे हो चाहे बाहर के रहे हो, और जिनसे भी संपर्क किया जा सकता संपर्क किया जा रहा था। लेकिन एक मूर्खता है, और ये मूर्खता भी चल निकली। जब ओशो खुद प्रवचन में, रिकॉर्डेड ऑडियो वीडियो प्रवचनों में, वो अपने देश के बारे में और जीवन के बारे में प्रूफ के साथ बोल रहे हैं कि उनको थैलियम जहर दिया गया अमेरिका में, और उनके दिन दिन आते शरीर पे असर के बारे में वो बोल रहे हैं और विस्तार से बोल रहे हैं। अब इसमें क्या सर, और जब वो शरीर छोड़े थे तब भी उन्होंने यही कहा। इसके बारे में आप कैसे इस तरीके से शक कर सकते हो। और दूसरी चीज, किसी को भी ओशो के मरने से क्या फायदा होने वाला था, किसी ने कभी सोचा है इस बारे में? और क्या फायदा हो गया? चलो, जब जो भी लोग ओशो के आसपास थे और जिनके पास में ओशो के पेपर हुआ करते थे, शायद 9 लोगों के पास में पेपर हुआ करते थे, जिसमें से किसी को भी ओशो किसी भी समय बुला सकते थे। ऐसे ही एक ओशो के आसपास के व्यक्ति से जब इस बारे में मैंने पूछा था, तो उस व्यक्ति ने मुझे बोला कि नहीं, ऐसा कभी भी सच नहीं। ओशो के जीवन पे किसी भी तरीके का कोई खतरा होता तो ओशो किसी को भी बुला सकते थे, किसी को भी बुला के अपनी बात बता सकते थे। उस व्यक्ति ने जिसने मुझे बताया उसके पास भी पेपर था, बोले मुझे भी बुला सकते थे। तो ये सब बातें हैं, लेकिन अब किसी को कुछ लेना देना नहीं है। अब कई चीजें चली गई, कई लोग चले गए हैं, कई लोग अपने अपनी राह पे चल पड़े, और अभी ये मूर्खतापूर्ण विवाद उठाए चले जाते हैं। ओशो की देह तो जानी थी, इतनी फ्रेजाइल देह थी, वो देह थी, वो जितना शरीर में रही वो ही बहुत बड़ा चमत्कार है। इतना कोमल, इतना निर्मल, इतना उनका प्रकाश जैसा शरीर, वो बच गया, वही बहुत बड़ा चमत्कार है। लेकिन असली नुकसान कोई अगर कर सकता है, और जो ये लोग करते हैं वो ओशो के मैसेज के साथ करते हैं। इस तरीके के विवाद उठाने वाले नुकसान करते हैं। ये जो धोखेबाज हैं, जो पाखंडी हैं, ये जो नकलची हैं, ये जो देवदत्त हैं, ये जो रिंग मास्टर हैं, ये जो लठ भारती हैं, ये असली नुकसान करते हैं। और ये जो इस तरीके के प्रश्न उठाने वाले कि ओशो को किसने मारा, ये असली गुनाहगार है, ये ज्यादा नुकसान कर रहे हैं ओशो का। लेकिन ये करेंगे क्योंकि इनको ओशो से कुछ भी क्या है, इनका कोई प्रेम दिखाई नहीं देता, इनका कोई समर्पण नहीं। इनको तो सबको अपनी अपनी वासना है, अपने अपनों को पुजवाना है, लोगों को अपने पीछे चलवाना है। ये सब चीजों से लथपथ लोग हैं। इस तरीके के सड़े गले मानसिक विकृत लोगों से ओशो का क्या संबंध हो सकता है? कोई संबंध नहीं हो सकता। लेकिन ये चला दी अपनी दुकानदारियां, ये कर रहे हैं। अगर नुकसान कोई कर रहे हैं तो ओशो का, देर तो आगे पीछे जानी थी।
इस पे कभी किसी ने विचार किया है कि अगर देखा जाए तो असली मर्डरर कोई है तो ये है। ओशो को किसी ने नहीं मारा। निश्चित रूप से जैसा ओशो कहते हैं हमें स्वीकारना है कि ओशो को अमेरिकी जेलों में जहर दिया गया उसके असर से, और वैज्ञानिक पूरी दुनिया के विशेषज्ञों के प्रमाण है कि ओशो के शरीर में थैलियम जहर था, उसके शहर से धीरे धीरे उनका देह चला गया। इसके अलावा अब किसी भी तरीके के प्रश्न उठाने का कोई मतलब नहीं है। जब ओशो अपनी बात सार्वजनिक जीवन में बोल गए हैं, उस पर प्रश्न उठाना निहायत मूर्खतापूर्ण बात है और कुछ भी नहीं। और मकसद ये है कि या तो पैसे कमाने हैं या प्रसिद्ध होना है या कुछ लोगों को बदनाम करना है। इतने ओछे और इतने गिरे हुए तो मत बनो यार, इतने तो ओछे मत बनो यार, इतने ओछे तो मत बनो। तुम्हारे दर्शन की बेला ये मौसम